हेलो एवरीवन। आज हम शेखावाटी मिशन 100 साइंस का चैप्टर 11 विद्युत, जो कि आपके 7 अंक का रहने वाला है। इसके अपन वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके ब्लूप्रिंट में दिए हुए हैं। तो ब्लूप्रिंट में क्या दिया हुआ वो सबसे पहले आपको समझना होगा। ब्लूप्रिंट ये है कि इसमें 7 अंक के कुल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से 2 क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ होंगे, एक क्वेश्चन लघुत्रात्मक होगा और एक क्वेश्चन है वो दीर्घ। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन होंगे और वो होंगे 7 अंक के। तो वो कौन से हैं? वस्तुनिष्ठ 1-1 अंक के 2 हो गए, एक 2 नंबर का होगा, 4 हो गए और एक 3 नंबर का होगा। इस प्रकार से आपके इस विद्युत वाले चैप्टर से 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो सबसे पहले अपन 19 क्वेश्चन करेंगे वस्तुनिष्ठ, जो कि आपके 1-1 अंक वाले होंगे और उनमें से आपको ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है। और उसके बाद में अपन लघु और दीर्घ वाले क्वेश्चनों को सम्मिलित करते हुए इस चैप्टर का समापन करने वाले हैं। तो आप बिना स्किप किए वीडियो को कंप्लीट देखने की कोशिश कीजिए और आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। एक बात बता दूं, दीर्घ वाले क्वेश्चन है आपके 4 आने वाले हैं। उनमें से एक विद्युत वाले से आयन होगा और विद्युत वाले में से 2 क्वेश्चन आएंगे अथवा के अंदर। तो उनमें से अगर अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें से आपको एक क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो अथवा में आए से कैसे भी आए वो क्वेश्चन आपको कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको सरल करके दिखाएंगे। इस परिपथ में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध पूछा। देखो ए या है बी है, इनमें प्रतिरोध है। प्रतिरोधों का आपको क्रम, 2 प्रकार का क्रम होता है, एक श्रेणी क्रम है, एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम होता है उसमें तो प्रतिरोध कैसे भी देखो उनको डायरेक्ट सीधा ही जोड़ देते हैं। जैसे ए और बी के बीच में प्रतिरोध अपन को निकालना है, तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध निकालना है। तो ए और बी के बीच में देखो एक तो ये है, ये एक ही है। इधर से आएंगे, इस रास्ते से आएंगे तो 2 प्रतिरोध आ रहे हैं। ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है? देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो दोनों सीधे जुड़ जाएंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यानी ए और बी के बीच में 2 लाइनें हो गई, इसका 4 इसका है, 4 इसका हो गया, तो 8 हो गया ना। लेकिन ये दोनों अब ये इस प्रकार से बनने के बाद में देखो ये जो प्रतिरोध है ना, ये हो गए आपके इसमें समांतर क्रम में। किसमें हो गए? समांतर क्रम में। देखो मैं इसको सवाल को आपको करके दिखाता हूं। जैसे ए है और बी है, इसके बीच में 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ये 2 प्रतिरोध है, ये भी 4 है और ये भी 4 ओम है, ठीक है। इसका कुल प्रतिरोध निकालोगे तो ये तो होता है समांतर क्रम। और श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम होता है जैसे एक प्रतिरोध ये, दूसरा ये, यानी पहले का दूसरा सिरा और दूसरे का पहला सिरा एक जगह जुड़े हो तो वो तो कहलाता है श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम क्या कहलाता है? जैसे दोनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक जगह जुड़ गया, दोनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक जगह जुड़ गया, तो वो होता है समांतर क्रम। अब समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं कैसे? जैसे 2 प्रतिरोध है, दोनों को जोड़ोगे तो टोटल प्रतिरोध क्या आएगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। एक को R1 मान लो, एक को R2 मान लो, तो 1/R बराबर कितना आ जाएगा? 1/4 प्लस 1/4। इसका एलसीएम लेंगे 4, ऊपर एक और एक जुड़ के 2 हो जाएंगे, 2/4 कट जाएगा, ये 1/2। ये किसका मान है? 1/R का। तो R का मान कितना हो जाएगा? R ऊपर जाएगा तो 2 भी ऊपर जाएगा, तो R का मान कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 ओम। तो इसका सही आंसर होगा देखो पहला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको डायरेक्ट उनकी वैल्यू याद रखनी है। एक यूनिट में जूल कितने होते हैं? तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं, ठीक है, एक यूनिट के अंदर। फिर एक गुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक गुलाम आवेश में 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी, इसका कोई आपको जो कुछ निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। अगला है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 होता है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। फिर है फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है? तो फ्यूज है वो सीसा और टिन से मिलकर के बना होता है। इसे सीसा व टिन से मिलकर के बना होता है। फिर है निम्न में से कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? देखो V बराबर आई आर होता है और V बराबर आई, P बराबर वी आई भी होता है और
आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बटा आर भी हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, आई आर स्क्वायर नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत होगा, ये इस शक्ति को निरूपित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रभावित करने पर 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, अगर आवेश और कार्य दोनों एक है तो उसका विभवांतर है वो भी क्या होगा, 1 वोल्ट ही होगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। देखो चालक तार का प्रतिरोध है ना, उसकी लंबाई और क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करता है। ये बोला निर्भर नहीं करता, नहीं करता तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इन पे तो निर्भर करता है, तो ये विपरीत सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, विद्युत जो आवेश होता है ना उसका एसआई मात्रक होता है कूलाम। और नेक्स्ट है, कौन सा संबंध है वो सत्य है, तो V बराबर आई आर होता है, उनका पक्षांतरण कर करके और सवाल उसके अपन बना सकते हैं, तो V बराबर आई आर होता है, तो V बराबर आई आर, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो पक्षांतरण करने से भी ये नहीं बनेगा, ठीक है ना। अगले दो ऑप्शन देखो, V बराबर आई आर ये सही ऑप्शन है और बाकी सब गलत होंगे। फिर है, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है किसको, ओम को। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, वो होती है टंगस्टन, टंगस्टन धातु का बना होता है, जो बल्ब होता है उसका तंतु होता है ना जो जलता है। फिर है, 100 वाट और 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध को आर से लिखते हैं ना, आर बराबर होता है वी स्क्वायर बटा पी। वी का मान रख दिया 220, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, और पी का मान, शक्ति का मान कितना है 100, 0 से 2 जीरो करके 22 को 22 से गुणा करो 484 ओम, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सूत्र आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को माना जाता है, विद्युत धारा की जो दिशा होती है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहते हैं विद्युत धारा उसके विपरीत बहती है। फिर है, सर्वाधिक चालकता वाली धातु, ये है चांदी, यानी सिल्वर है वो सबसे अधिक चालकता वाली धातु होती है। फिर अगला है, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखो जब भी आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना हो डायरेक्ट सीधा जोड़ दीजिए, जैसे 1, 2, 3 और 3 6 ओम हो जाएगी, और जब अपन को समांतर क्रम में जोड़ना हो तो उनको 1 के बट्टा में लिख करके जोड़ना, फिर एलसीएम लेके इसको सरल करते हैं। फिर है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। फिर विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, तो इसका व्यवसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। विभव या विभवांतर एक ही बात है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट। वाट तो शक्ति का होता है, जूल कार्य का होता है, एम्पियर धारा का होता है, और वोल्ट किसका होता है, विद्युत का, विभव का, या फिर विभवांतर भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में क्या अंतर है। देखो प्रतिरोध को तो आर से लिखते हैं, प्रतिरोधकता को रो से लिखते हैं, इसको रो बोलते हैं, ठीक है ना। इनकी दोनों की परिभाषा लिखनी है आपको, यही इसका अंतर हो जाएगा। तो क्या है प्रतिरोध की परिभाषा, किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने में से प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, विरोध यानी इसका प्रतिरोध करता है, इसी को गुण को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोधकता क्या होता है, किसी चालक की प्रतिरोधकता उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होती है और जिसकी अनुप्रस्थ काट तथा लंबाई इकाई है। तो रो बराबर होता है आर इंटू ए बटा एल, ये होता है प्रतिरोधकता का सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न को परिभाषित कीजिए, किसको, 1 ओम, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर, इनकी परिभाषा अपन को लिखनी है, किसकी, 1 ओम, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर की। सबसे पहले 1 ओम, 1 ओम क्या होता है, देखो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर है ना, तो इसकी मतलब क्या हुआ, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उस तार का प्रतिरोध क्या होता है, 1 ओम होता है। यानी सूत्र है ये, याद रखो, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करेंगे तो वोल्ट भी कितना होगा, 1 होगा, और वो बराबर भी किसके होगा, 1, जिसको अपन प्रतिरोध बोलते हैं ओम को। 1 वोल्ट, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश
को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो वोल्ट बराबर जे, जे किसका मात्रक, जूल, कार्य W बटा क्यू, V बराबर W बटा क्यू, यानी Q यानी आवेश का मान भी 1, कार्य का मान भी 1, तो वोल्ट का मान भी कितना होगा, 1 होगा। ऐसे ही एम्पियर वाला होगा, 1 एम्पियर बराबर, यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम, देखो 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रभावित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान भी कितना होता है, 1 एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो एमीटर, वोल्टमीटर एवं फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखना, एमीटर होता है ना उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्टमीटर होता है उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ये पार्श्व भी बोलते हैं समांतर क्रम। और फ्यूज जो अपन विद्युत परिपथ में अपन घरों में काम में लेते हैं फ्यूज, वो भी हमेशा श्रेणी क्रम में ही जुड़ते हैं। तो एमीटर और जो फ्यूज होते हैं वो श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर है वो समांतर क्रम में जुड़ता है। फिर है विद्युत धारा एवं विद्युत विभवांतर में क्या अंतर है। याद रखना, धारा का, विद्युत धारा का सूत्र होता है Q बटा T। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर, किसी चालक में आवेश है उसके प्रवाह की दर, वही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ऐसे ही विभवांतर का क्या हो जाएगा परिभाषा, विभवांतर का सूत्र याद होना चाहिए आपको, विभवांतर बराबर W बटा क्यू। अभी अपने एक वोल्ट की परिभाषा लिखी थी ना, 1 ओम की, 1 एम्पियर की, सबकी लिखी थी, वैसा ही सेम है। तो W और Q है ना किसका, V का। तो देखो क्या होगा, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश, आवेश का मान 1 कर दिया, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या किया गया कार्य, उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यानी एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर, एकांक का मतलब इकाई समय को 1 मान लिया तो आवेश प्रवाह की दर तो विद्युत धारा, 1 कूलाम आवेश, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। नेक्स्ट है देखो, घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत साधित्रों यानी उपकरणों को समांतर या पार्श्व क्रम में क्यों जोड़ते हैं। देखो घरों में अपन जो घरों में लाइट का फिटिंग करवाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो घरेलू विद्युत परिपथों में संधारित्रों को समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि कोई उपकरण अगर खराब हो जाए, उपकरणों को समान वोल्टेज मिल सकता है। पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन में यदि कोई एक उपकरण खराब हो जाता है तो अन्य उपकरण स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, इसलिए उनको क्या हो, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि अन्य जो परिपथ है ना वो उससे बाधित नहीं होते। फिर अगला, ओम का नियम का प्रयोग करते हुए प्रेक्षक निम्नानुसार 2 प्रेक्षण प्राप्त किए। एमीटर, वोल्टमीटर का पाठ्यांक लिखा, 0.50 एम्पियर 2 वोल्ट, 0.375 एम्पियर 3 वोल्ट। प्रत्येक प्रेक्षण के लिए चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यानी एमीटर V, I और V का मान आपको दे रखा, R का मान निकालना। तो आप सूत्र जानते हैं V बराबर IR होता है, तो R का मान निकालेंगे तो I कहाँ चला जाएगा, V के भाग में, तो R बराबर हो जाएगा V बटा I। V का मान 2 वोल्ट है और नीचे कितना है 0.50, तो इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 200 लग जाएंगे, नीचे 50, 0 से 0 कट गया, 20 में 5 का भाग 4 बार, तो 4 ओम आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट का निकालेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो 3 बटा 0.75 है ना, तो पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो लग जाएंगे और 75 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, 4 बार, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम से संबंधित एक परिपथ में युक्ति x से y का मान लिखिए। देखो इसमें आपको एक परिपथ बनाना है, इसमें देखो एक तो कुंजी लगानी है, एक सेल लगाना है, एक ये धारा नियंत्रक लगाना है, ये सॉरी एक्स और वाई लगाने, जिसको आप एमीटर वोल्ट मीटर भी बोलते हैं है ना, और एक प्रतिरोध हो गया। याद रखना, ये जो अपन सेल लगाते हैं ना, इसका बड़ा सिरा होता है ना उसको तो लिखते हैं धनात्मक, और छोटा सिरा होता है ना उसको बोलते हैं ऋणात्मक।
अब बड़ा छोटा सिरा का मतलब क्या होता है, देखो ये लाइन खींच रखी है ना, ये बड़ी है तो वो धनात्मक साइड, ये देखो इस साइड में छोटी है तो ये ऋणात्मक साइड दर्शाती है। और धारा की जो दिशा होती है वो धनायन से ऋणायन की ओर तरफ होती है। देखो धारा की दिशा, ये प्रवाह की दिशा दर्शा रही है, ये तीर का निशान, ठीक है ना, प्लस से, ठीक है। यहाँ पे परिपथ में अक्स और वाई का मान लिखना है, तो अक्स क्या है, एमीटर है, वाई क्या है, वोल्ट मीटर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओम के नियम में विभवांतर V तथा विद्युत धारा I के मध्य ग्राफ लिखना। तो V और I के मध्य ग्राफ एकदम सीधी लाइन होती है। देखो जैसे इसमें V लिख दिया, यहाँ I लिख दिया, ये एकदम सीधा आरेख होता है V और I के मध्य, ये ओम का नियम का। फिर है, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चालक की लंबाई L पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A पर, और चालक तार की प्रकृति पर, इन तीनों चीजों पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ओम के लिए नियम के लिए प्रायोगिक अध्ययन के लिए नामांकित विद्युत परिपथ चित्र बनाना है। देखो ये चित्र बनाना आपको, इसमें एम्पियर जोड़ दिया, वोल्ट जोड़ दिया, वोल्ट यहाँ जुड़ेगा प्रतिरोध के जस्ट नीचे, ठीक है ना, एम्पियर यहाँ, कुंजी जोड़ दी, यहाँ पे ये सेल जोड़ दिए, ठीक है। अभी अपने सिंपल ऊपर भी बनाया था ऐसा चित्र, समझ गए ना। अगला देखो, इसका सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा यानी आई का मान 0.5 10 मिनट के समय के लिए प्रवाहित की जाती है। समय दे रखा है 10 मिनट। विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात कीजिए, आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र लिखेंगे अपन सबसे पहले, आई का मान, टी का मान दिया हुआ है, 10 मिनट दे रखा है, सेकंड में चेंज कर लेंगे, मिनट को 60 से गुणा करके 600 सेकंड हो गए। अब विद्युत आवेश बराबर होता आई टी, तो आई का मान 0.5, टी का मान 600 सेकंड, सेकंड में होता है, ठीक है ना, ये समय का मान सेकंड में, इसलिए मिनट को अपन सेकंड में चेंज करना पड़ा। तो इसको देखो, एक अंक पे पॉइंट है तो नीचे 10 लग जाएंगे, एक जीरो कट जाएगा, 60 का 5 से गुणा करेंगे 300, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, तो सी लगा दिया। कूलाम हिंदी में लिख सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो, एक सेल, विद्युत बल्ब, एक एमीटर और एक पलक कुंजी से मिलकर बने विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख बनाना है। देखो आपको जो बोला है, एक एमीटर लगा दिया, कुंजी लगा दी, ये सेल लगा दिया, और एक क्या लगाना है, प्रतिरोध लगाना है। ये बन गया अपना चित्र। नेक्स्ट देखो इसका सवाल, यदि दिए गए पदार्थ की किसी लंबाई एल लंबाई की और ए मोटाई की एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है, इसी पदार्थ की किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जबकि इसकी लंबाई को तो आधा और मोटाई को दुगुना कर दिया जाए। ध्यान देना, पहले तार की लंबाई निकालते हैं अपन R1, R1 बराबर रो एल बट्टा ए, ठीक है, इसका मान कितना देर का है, 4 ओम, कितना देर का है, 4 ओम। दूसरी बार जब इसका मान कितना कर दिया जाए, एल का मान 1/2, आधा कर दिया तो एल बट्टा 2 हुआ, ए की जगह दुगुना 2 ए हो गया। अब ये इसको सरल करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 रो एल बट्टा ए। ऐसा कैसा रहेगा, तो 1/4 को आगे लिख दिया, रो एल बट्टा ए, रो एल बट्टा ए का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका प्रतिरोध का मान हो कितना आ जाएगा, देखो प्रतिरोध का मान कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 ओम। तो बड़ा सिंपल सवाल है, ध्यान से देखोगे सब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विशुद्ध प्रतिरोधक विद्युत परिपथ में अपरिवर्तनशील विद्युत धारा का परिपथ चित्र बनाना है। एक तो अपरिवर्तनशील कैसे बनता है ये देखना। फिर नेक्स्ट है इसका, दिए गए विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल धारा का मान भी ज्ञात करना है। देखो ये 12 वोल्ट की बैटरी है, आपको मैंने अभी बताया, ये कुंजी है, इसको केस कुंजी बोलते हैं, ठीक है, ये एमीटर है, ये प्रतिरोध लगाओ, यहाँ 2 ओम, यहाँ 2 ओम, और बीच में 4 ओम के प्रतिरोध है, ये समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं, ठीक है ना। ये परिपथ है स्थायी अपरिवर्तनशील विद्युत धारा का। याद रखना, बैटरी और कुंजी दोनों एक जगह जुड़ती हैं, एमीटर एक जगह, और दो परिपथ तो जोड़ दिए पहले दोनों तरफ श्रेणी क्रम में,
और दो परिपथ शुरुआत में प्रतिरोध बीच में जोड़ दिए समांतर क्रम में। फिर ये तीनों अगर इसका मान निकाल लेंगे तो फिर ये तीनों ही किस श्रेणी में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, ये इसमें कुल धारा का मान और कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। क्यों? पहले जो अपन ने अभी जो परिपथ बनाया ना, देखो ये इसमें दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए ये सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1। तो R1 और R2 के मान कितने? 4 4 रख दिए। इसको अपन सरल कर लिया, देखो 1/r बराबर 2/4, 2 से काट दिया 1/2 आ गया। अब R का मान निकालेंगे तो 2 आ गया। अब ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। मैंने ये बात अभी बताई थी, इसका मान दोनों का जोड़ोगे तो 2 ओम आएगा। अब ये दो और ये दो सब किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में तो सीधा ही जोड़ जाता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कितने हो जाएगा? 6 ओम। कुल प्रतिरोध कितना हो गया? 6 ओम। अपन को इसमें कुल धारा भी निकालनी है, तो V बराबर क्या होता है? IR। IR होता है, I का मान निकालना तो R को V के भाग में भेज दो। V का मान तो आपको पता है 12 वोल्ट की बैटरी है, कुल प्रतिरोध 6 है, तो 12 में 6 का भाग लगाओ तो 2 एम्पियर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 एम्पियर क्या आ गई है? कुल धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो श्रेणी क्रम व पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के संयोजन को दर्शाते हुए विद्युत परिपथ का चित्र बनाना है। ये चित्र बनाना आपको अवश्य सीखना है। फिर है किसी 4 ओम प्रतिरोध के से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा, ऊष्मा H से दर्शाते हैं, H है ना, उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध की सिरों पर विभवांतर V का मान ज्ञात करना है। अब V का मान ज्ञात करना है, H R का मान दिया हुआ है, H का मान दे रखा है, और V का मान निकालने के लिए अपन को सूत्र याद होना चाहिए कि H R V इनमें क्या संबंध का कोई सूत्र है, तो वो अपन सबसे पहले देखेंगे। लेकिन उससे पहले श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम का चित्र बनाएंगे। तो वो देखो, सबसे पहले तो देखो ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम समांतर क्रम में, ये तीनों प्रतिरोध भी समांतर क्रम में, या कुंजी लगा दिया, एमीटर लगा दिया, या सेल लगा दिया। ये तो बन गया इसका चित्र। अब देखो H का मान दे रखा 100 जूल, R का मान 4, T का मान 1 दे रखा, V का मान पूछा, तो देखो H बराबर होता है I स्क्वायर RT, ये सूत्र होता है। ठीक है ना, अपन को I का मान निकालना, तो RT को कहां भेज दिया? H के नीचे। देखो I स्क्वायर बराबर H बटा RT। अब I का मान निकाला तो ये वर्ग है, दूसरी तरफ जाएगा तो वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल में क्या होगा? H बटा RT। अब देखो I का मान निकाला, H का मान 100 रख दिया, R का मान 4, T का मान 1, तो 100 में 4 का भाग लगाओगे कितना आएगा? 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो I का मान हो गया 5 एम्पियर। I का मान आ गया, फिर V का मान निकालना अपन को, तो V बराबर होता है IR। I का मान 5 और R का मान तो आपको पहले से पता था 4, तो 5 गुना 4 कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट हो जाएगी। विद्युत धारा कितनी हो जाएगी? 20 वोल्ट। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बैटरी तथा, बैटरी बोलो या सेल बोलो एक ही बात है। ठीक है ना, बैटरी बोलो या सेल बोलो के संयोजन के प्रतीक को समझाना है, दर्शाना है, कैसे इसका चित्र बनता है। तो देखो यहाँ पे 3 सेल जोड़ रखे हैं, कितने? 3। समझना इसको, ये एक लाइन खड़ी खींच दी, देखो एक लाइन खींच दी अपने बड़ी, ठीक है, इसके 3 भाग कर लिए, बीच में से इसको डॉट लाइन ये यानी खाली भाग छोड़ दिए, एक तरफ बड़ी लाइन खींच दी, एक तरफ छोटी, तो बड़ी लाइन खींचेंगे उस तरफ लिखेंगे प्लस का चिन्ह, छोटी की तरफ माइनस का। अब जिसकी तरफ माइनस का है उसका दूसरा सिरा है वो हमेशा प्लस का होगा, तो यहाँ प्लस, फिर ये बड़ा हो जाएगा प्लस वाला, फिर थोड़ी जगह छोड़ दी, फिर छोटा भाग माइनस का, फिर माइनस का सिरा उससे हमेशा प्लस का जुड़ा होता है, तो ये प्लस का बड़ा, तो यानी एक तरफ के सिरे हम बड़े बनाएंगे और एक तरफ के छोटे बनाएंगे, तो बड़े होंगे वो तो प्लस के और छोटे होंगे माइनस के। ये क्या कहलाता है? सेलों का संयोजन का चित्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, 100 वोल्ट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, तो 3 रुपए प्रति किलो वाट की दर से उसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? कितनी ऊर्जा खर्च होगी उसका मूल्य बताना है। तो यानी
30 दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा प्रयुक्त कुल ऊर्जा कितनी होगी? देखो 8 घंटे में, 8 घंटे प्रतिदिन चलता है, तो एक दिन का कितना हो जाएगा? 400 गुणा 8। फिर 30 दिन का निकालेंगे तो 30 से और गुणा कर दो, तो आपका मान कितना आ गया? 96,000 वाट। किलोवाट में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग लगा देंगे, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 96 किलोवाट प्रति आवर हो गया। तो इस प्रकार 30 दिन तक रेफ्रिजरेटर को चलाने में प्रयुक्त कुल ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा? 96 किलोवाट हो गया। अब इसकी दर दे रखी है 3 रुपए की, तो 96 किलोवाट को 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 288 रुपए आ गया। कितना आ जाएगा? 288 रुपए। तो ये आपको निकालना आ गया होगा कि वाट जितनी दे रखी है, प्रतिदिन कितना चलता है उससे गुणा कर दो। अब जितने दिन का निकालना उससे भी गुणा कर दो, तो वो माना जाएगा। वाट प्रति घंटे में आ गया, किलोवाट में चेंज करना तो 1000 का भाग लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि अपने को किलोवाट में दे रखी है दर, तो किलोवाट में चेंज करना पड़ा इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के संयोजन का विद्युत परिपथ चित्र बनाना है। ठीक है, और एक है श्रेणी क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोधों R1 R2 R3 के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र की उत्पत्ति करनी है, कि सूत्र इसका बना कैसे था। तो देखिए सबसे पहले अपन इसका, ये तो इसका परिपथ चित्र, 3 प्रतिरोध जुड़े हुए श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर लगा हुआ, एमीटर लगा दिया, सेल लगा दिया, कुंजी लगा दी। तो देखो इस परिपथ में हमेशा सेल, कुंजी, एमीटर तो फिक्स है, और प्रतिरोधों के साथ में वोल्ट मीटर लगता है। सिंपल सी बात, 5 बातें याद रखनी, याद रखना, काफी बार ये डायग्राम है पूछा जाता है। अगला देखो, किसी विद्युत परिपथ में आई धारा प्रवाहित होने पर श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोध R1 R2 R3 है, और उनमें वोल्टता क्या होगी? V1 V2 V3 उत्पन्न होगी। अब देखो इस परिपथ में कुल विभवांतर निकालना है, तो V बराबर क्या होता है? V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि तीनों में अलग अलग विभवांतर है, तो तीनों का अलग अलग जुड़ जाएगा। अब ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR सूत्र होता है, तो V1 की जगह क्या आएगा? IR1, धारा तो नियत रहेगी। V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। तीनों मान समीकरण एक में रख देंगे इसमें। तो देखो V के मान है V बराबर IR, यहाँ पर भी IR1 IR2 IR3, I कॉमन ले लो, यहाँ से I कट जाएगा, तो R बराबर क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अतः श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कितना होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। सिंपल, सीधा जुड़ जाता है। कैसे निकला ये भी आपको समझ में आ गया होगा, V बराबर IR वाले सूत्र से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के संयोजन का विद्युत परिपथ बनाना है। पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में, अभी अपने ऊपर श्रेणी क्रम का बनाया था, अब बनाना समांतर क्रम का। देखो ये समांतर क्रम है। समांतर क्रम, इस प्रतिरोध का देखो पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, तीनों एक जगह जुड़ रहे हैं, दूसरे सिरे भी तीनों एक जगह जुड़ रहे हैं, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इसके नीचे वोल्ट मीटर जोड़ दिया, एमीटर जोड़ दिया, कुंजी जोड़ दी, और सेल जोड़ दिया। याद रखना, श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जुड़ते हैं ना, तो उनका जो एमीटर होता है ना, वो सेल और प्रतिरोधों के बीच में जुड़ता है ना, और समांतर क्रम में कहा जुड़ता है? कुंजी से भी पहले जुड़ जाता है इधर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन को समझाना भी है। समांतर क्रम संयोजन होता क्या है? तो ये परिपथ तो बन ही गया। अब समांतर क्रम संयोजन में धारा अलग अलग होती है, विभवांतर सेम होता है। जैसे पिछले श्रेणी क्रम में क्या थी? धारा समान थी, यहाँ पे धारा अलग अलग होगी, I1 I2 I3, लेकिन विभवांतर सेम रहेगा। तो I का सूत्र लगेंगे आपकी बारी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I का ओम के नियम से V बराबर IR है, उसी से I का सूत्र निकालोगे, I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R हो जाएगा, पक्षांतर करने से। V का मान तो कांस्टेंट है, स्थिर है, तो V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3 और V बटा R हो गया। यहाँ से V कॉमन लेके R V से V काट दिया, तो 1 बटा R बराबर क्या हो गया? 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। और यही क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। तो इस प्रकार से समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये जो प्रतीक दे रखा है का प्रयोग विद्युत परिपथ में किस अवयव के रूप में किया जाता है?
तो ये जो परिपथ है, ये देखो परिवर्ती प्रतिरोधक बोलते हैं इसको, परिवर्ती प्रतिरोधक। नेक्स्ट है, किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर किन बातों पर निर्भर करता है, आवश्यक सूत्र देकर स्पष्ट करना है। देखो, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर है V बराबर IR होता है। ये चालक में प्रवाहित धारा, चालक का प्रतिरोध, चालक के सिरों पर विभवांतर V, चालक में प्रवाहित धारा I तथा प्रतिरोध R दोनों पर निर्भर करता है। और ये दोनों ही क्या होती है, अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होते हैं। ठीक है, या फिर ओम का नियम लिखिए तो भी आप यही लिखना है, V बराबर IR। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनका मिलान करना है। एमीटर क्या होता है, धारा मापक बोलते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है, विभवांतर मापक होता है। तो यानी पहले में तो आएगा, ए में तो क्या आएगा 5 नंबर, ब में क्या आएगा 4 नंबर। विभवांतर V बराबर होता है W बटा Q, यानी स में क्या आएगा 1 नंबर। ठीक है, फिर ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, यानी द में क्या आएगा 2 नंबर। और फिर प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता में क्या आएगा, प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है, P बराबर R बटा R इंटू A बटा L। तो ये लास्ट बच गया, ये आ जाएगा इसमें। और विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति क्या होती है, सॉरी प्रतिरोधकता तो ये आएगी, विद्युत शक्ति है P बराबर R इंटू A बटा L। ये तो प्रति, और लास्ट क्या बच गया, अरे यार तो गलत हो गया यहाँ पे, ये इसको गलत बोल दिया मैंने, है ना, ध्यान रखना। देखो, एमीटर को तो लिख दिया धारा मापक, वोल्ट मीटर को विभवांतर मापक। ठीक है, और विभवांतर के लिए क्या होता है, V बराबर W बटा Q। और ओम का नियम V बराबर IR होता है। प्रतिरोधकता के लिए सूत्र क्या होता है, प्रतिरोधकता के लिए होता है P बराबर R इंटू A बटा L, जिसको लिखते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VI, P बराबर VI। ठीक है, समझ में आया, अभी कंफ्यूज हो गए थोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37 है, इनका भी आपको मिलान करना है। तो धारा, धारा है वो किसका मात्रक है, देखो एम्पियर, एम्पियर है धारा का मात्रक। विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, देखो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया, ये 6 नंबर वाला हो जाएगा। और फिर विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। फिर ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो अपने घरों में काम में लेते हैं उसका मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। और प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता का मतलब मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। जैसे प्रतिरोध का ओम होता है ना, प्रतिरोधकता में ओम के साथ में इंटू में मीटर और लग जाता है। फिर है देखो, जूल के तापन नियम को समझाइए। तो ये है देखो, यदि किसी तार में T समय में Q आवेश का प्रवाह हो तथा उत्पन्न विभवांतर V हो, तो किया गया कार्य W बराबर VQ होता है। Q बराबर IT होता है, तो Q की जगह IT लिख दिया, तो W बराबर क्या हो गया, VIT, यानी निवेशित ऊर्जा VIT ऊष्मा ऊर्जा में परिणित होगी। अतः उत्पन्न ऊष्मा H बराबर क्या होता है, VIT। V बराबर IR भी लिखते हैं, तो V बराबर IR लिख दो, तो I का स्क्वायर हो जाएगा। तो H बराबर I स्क्वायर RT, यही जूल का तापन नियम है। और उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि उत्पन्न ऊष्मा धारा की क्या होती है, वर्ग के समानुपाती। धारा का स्क्वायर है ना, तो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। प्रतिरोध के भी क्या होती है, समानुपाती। और समय के भी क्या होती है, समानुपाती। समानुपाती का मतलब ये इसी के बराबर में ऊपर लिखे हुए। अगर ये 1 के बट्टा में लिखा होता ना, तो वो बोला जाता है व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोमानुपाती बोलते हैं उसको। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, यदि 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो परिपथ में कुल प्रतिरोध तथा प्रभावित धारा का मान क्या होगा। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R1, R2, R3 सीधे जुड़ जाएंगे, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा इनका, सीधा जोड़ देंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर वोल्टता का मान आपको दिया हुआ है, तो अपन सूत्र में रख के देखिए,
सबसे पहले आर का मान निकाल लिया, तीनों को सीधा जोड़ दिया, 6 ओम हो गया। ओम के अनुसार विद्युत धारा का, प्रवाहित धारा का सूत्र क्या होता है? आई बराबर वी बटा आर, क्योंकि पी बराबर है ना वी बराबर आई आर होता है। तो आई का मान निकालेंगे तो आर को वी के भाग में ही तो भेजते हैं। तो वी का मान भी 6, आर का मान भी 6, तो 6/6 मतलब क्या हो गया? 1 एम्पियर। यानी परिपथ में कुल प्रतिरोध 6 ओम है, तो कुल धारा कितनी होगी? एक ए है वो एम्पियर को दर्शा रहा है, कितना है? एम्पियर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो तो लाइक का बटन दबा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।